वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर सरोवर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकिस। नैब कोर्ट के साबिक जज अरशद मलिक साहब आज सुबह इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। सुबह 10 बजे डॉक्टरों के बोर्ड ने ऐलान किया कि जज साहब की मौत वाक़या हो गई है, लेकिन मुतज़ाद खबरें हैं। हॉस्पिटल से जो अनाउंस किया गया है वो जज साहब को बताया गया कि कोविड-19 कोरोना वायरस के बायस उनकी मौत वाक़या हुई, जबकि बीबीसी को उनके बेटे ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनके वालिद साहब को 1 महीना पहले हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक के बायस उन्हें हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया, जहां 3 हफ्ते उन्हें नमूनिया में वो मुब्तला रहे और आखिरी हफ्ते उन्हें वेंटिलेटर पे ले जाया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके। और अब ये कोरोना जज साहब के लिए क्यों अनाउंस किया जा रहा है कि वो कोरोना के बायस उनकी मौत वाक़या हुई है, क्योंकि पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं है। कोरोना से जो पाकिस्तान में अमवात हुई हैं उसकी तादाद 8,260 है। 4,10,000 से ज़ायद लोग कोरोना से मुतासर हुए हैं। लेकिन जज साहब की, जज अरशद मलिक साहब की मौत के हवाले से ये कहा जा रहा है, सोचा जा रहा है, सस्पिशियस है। अरशद मलिक साहब की मौत के हवाले से ये शुकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है कि उन्हें उनकी तबई मौत थी या उन्हें कत्ल किया गया। बहरहाल जज साहब की जो वजह शोहरत थी, आप सब लोग हम जानते हैं कि 24 दिसंबर 2018 को उन्होंने वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ अल अज़ीज़िया रेफरेंस के लिए फ़ैसला दिया और उन्हें मियाँ नवाज शरीफ को 7 साल कैद सुनाई गई थी। उसके बाद 6 जुलाई 2019 को मरियम नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में और वीडियो दिखाई, जिसमें जज अरशद मलिक साहब बता रहे हैं कि उन्हें फ़ैसला देने के लिए, यानी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने के लिए मजबूर किया गया था और प्रेशराइज़ किया गया था। उनकी कुछ वीडियोज़ उनके पास हैं, कुछ ऐसी इवेंट्स हो रहा है, कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो उन्होंने रिकॉर्ड की हैं और उनसे मुराद जो है वो हसास अदारों के हवाले से ये बात की गई थी। और मरियम नवाज शरीफ ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुतालबा किया था कि क्योंकि जज साहब को प्रेशराइज करके, ब्लैकमेल करके मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिलवाया गया है, तो इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। बादअज़ां सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस लिया था और जज अरशद मलिक को उनके ओहदे से हटाया गया था, लेकिन नवाज शरीफ साहब की सज़ा जो है वो कलअदम नहीं हुई थी। मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान साहब ने एक 7 रुकनी कंडक्ट कमेटी बनाई थी और उस इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में ये साबित हुआ था कि जज साहब, मरहूम जज साहब मिसकंडक्ट लिहाजा इन्हें ओहदे से फारिग किया जाता है। तो इस तरह से ये मरहूम जज साहब फारिग हुए थे और सोशल मीडिया पे इस जज साहब की मौत के हवाले से कुछ लोग शक का इजहार कर रहे हैं कि जैसे पेशावर हाई कोर्ट के जज वकार सेठ की मौत जब हुई तो उसके लिए भी कहा गया था कि जज साहब की मौत पुरसरार है, इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। उसकी वजह, जज साहब की वजह शोहरत ये थी कि उन्होंने कुछ ऐसे फ़ैसले दिए थे जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। हमारे यहाँ समझा जाता है कि वो उनके जो फ़ैसले थे वो नापसंदीदा थे इस्टेब्लिशमेंट के लिए। एक उनका फ़ैसला मशहूर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से था। संगीन गद्दारी केस में जज साहब ने, वकार सेठ ने सज़ाए मौत सुनाई थी जनरल मुशर्रफ को और साथ लिखा था, स्पेशल नोट लिखा था कि 3 दिन तक जनरल परवेज़ मुशर्रफ रिटायर्ड की लाश जो है वो चौक में लटका देनी चाहिए। और इसी तरह फिर सहाफ़ी अरशद वहीद जो जियो से वाबस्ता थे, उनकी मौत के हवाले से भी कहा गया कि ये कोविड-19 से है या इनकी मौत के पीछे भी कोई दूसरे वामल हैं। इसी तरह खादम हुसैन रिजवी साहब की जब मौत वाक़या हुई के हवाले से भी कहा गया कि इसको भी देखने की ज़रूरत है
ان کے فدائین نے بھی، ان کے جانثاروں نے بھی نہیں کہا، اور دوسرے جو ہمارے ہاں جو واچ ڈاگ ہیں انہوں نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ علامہ صاحب کی موت کے پیچھے کوئی خفیہ ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی ایویڈنس پرووائڈ نہیں کیا گیا۔ اور اب جج ارشد ملک صاحب کی موت کو بھی پرسرار رنگ دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ کہنا یہ ہے کہ جج ارشد ملک ہوں یا جج وقار سیٹھ، صحافی ارشد چودھری ہوں یا خادم حسین رضوی، اگر ان کی زندگیوں کو کوئی خطرہ ہے تو ریاست اور حکومت کو ان کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنا فرض پورا کرنا چاہیے۔ ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، اور اچھا یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے حصے کا معاشرتی حساب اس دنیا میں دے کر جائیں، باقی فائنل رزلٹ تو اس نے دینا ہے، اس پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔